सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। गिव अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट है। पहला पार्ट है देयर आर टू NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड। तो जो सेमी कार्बोजाइड होता है उसमें दो NH2 ग्रुप होते हैं। हाउएवर ओनली वन सच ग्रुप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बोजोन्स। ठीक है, तो जैसे जो एडिशन होता है अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव्स का C डबल बॉन्ड O पर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके लिए नए हो सकते हैं। ठीक है, जिनके नाम थोड़े आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन, फिर 2,4-DNP, फिर सेमी कार्बोजाइड जो यहाँ है सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजोन्स। ठीक है, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अमोनिया, फिर इमाइन। ठीक है, तो इन सब को आप ध्यान रखिएगा, इन सब के स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हमारा सब टॉपिक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर टू NH2 ग्रुप इन सेमी कार्बोजाइड। अब अगर आपको सेमी कार्बोजाइड का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको NCERT का तो हर एक चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, कम से कम बोर्ड के लिए। बाकी फिर आप और क्वेश्चंस अलग अलग तरह के बनाइएगा। तो सेमी कार्बोजाइड से सेमी कार्बोजोन में जो आपका ये रिएक्शन होता है, तो उसमें सेमी कार्बोजाइड में दो होते हैं, लेकिन जब सेमी कार्बोजोन्स बनता है तो आपका एक ही NH2 ग्रुप इन्वॉल्व होता है। ऐसा क्यों? ठीक है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन, रीज़न हमें देना है। और सेकंड है हमारा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेनन है ना, साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सेनन। ठीक है, डबल बॉन्ड हो। तो साइक्लोहेक्सेनन फॉर्म्स साइनोहाइड्रिन्स इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन डज नॉट। ठीक है, तो अब साइनोहाइड्रिन क्या होता है? CN और OH जो जुड़ा होता है कार्बन पे। तो ये सब आपको स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है। ये सब शॉर्ट नोट्स आप NCERT में मार्क करके लिख सकते हैं, या फिर सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट नोट्स को अपने नोट्स में या चार्ट में लिख सकते हैं, जिसको आप रिवाइज कर सकें। तो जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनन होता है वो साइनोहाइड्रिन्स बनाता है इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन ये कंपाउंड साइनोहाइड्रिन नहीं बनाता है। ऐसा क्यों? ये दोनों पार्ट दिल्ली 2012 में 2 मार्क्स के पूछे गए थे। एक बार इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है सेमी कार्बोजाइड का। तो ऑल्दो सेमी कार्बोजाइड हैज़ 2 NH2 ग्रुप बट वन ऑफ देम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस एज शोन बिलो। तो सबसे पहले देखते हैं सेमी कार्बोजाइड है क्या। तो इसे हम कहते हैं सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, ये जो ग्रुप है हमारा उसको हम लोग कहते हैं सेमी कार्बोजाइड। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए कि आप चाहें तो यहाँ नीचे लिख सकते हैं सेमी कार्बोजाइड। अब देखिए यहाँ पर दो NH2 ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप आपका ये है और एक NH2 ग्रुप आपका ये है। ठीक है, अब 2 NH2 ग्रुप बट वन ऑफ देम विच इज डायरेक्टली अटैच टू C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक NH2 ग्रुप तो डायरेक्टली अटैच है C डबल बॉन्ड O से, और एक NH2 ग्रुप थोड़ा दूर है। ठीक है, तो जो NH2 ग्रुप आपका डायरेक्टली अटैच्ड है C डबल बॉन्ड O से इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रेजोनेंस कर रहा है, इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के कारण ये जो आपका डबल बॉन्ड, ये जो आपका लोन पेयर है, ये आपका रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो ये अटैक नहीं कर पाता है। ठीक है, उसी तरह अगर ये भी नाइट्रोजन का देखें तो ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, पर यहाँ पर NH2 का बोला गया है तो मैंने यहाँ पर इसका ही स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ओके, तो हमारे पास फ्री नाइट्रोजन कौन सा, मतलब जो लोन पेयर डोनेट कर पाए, तो वो ये ही नाइट्रोजन है। ठीक है, तो दो NH2 ग्रुप में जो NH2 ग्रुप आपका CO से बॉन्ड है वो तो रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन जो दूसरा आपका NH2 ग्रुप है वो रेजोनेंस नहीं कर रहा है, वो फ्री है, तो वो डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन और कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है सेमी कार्बोजोन का। Therefore the electron density on NH2 group involved in resonance decreases। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कम है, यहाँ पर लोन पेयर इसके पास नहीं है इस स्ट्रक्चर में। एज अ रिजल्ट इट कैनॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर सकता ये वाला NH2। ठीक है, ये वाला है ना। In contrast, the lone pair of electrons on the other NH2 group is not involved in resonance। अब आपका ये जो NH2 ग्रुप है इसमें आप देख सकते हैं ये रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहा है, तो दोनों में इसके पास लोन पेयर है, दोनों स्ट्रक्चर में। Thus it can act as a nucleophile and form semi carbozone। तो ये न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर सकता है, और ये A है
एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्म सेमी कार्बोजोन, तो ये सेमी कार्बोजोन आपका बना देगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है हमारा साइक्लोहेक्सेनन। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनन साइनोहाइड्रिन क्यों फॉर्म कर लेता है? तो साइनोहाइड्रिन होता क्या है, जब HCN से रिएक्शन होता है तो आपका OH और CN एक ही कार्बन एटम पे आ जाता है। ठीक है, तो इसका दिया हुआ है मैकेनिज्म आपका NCERT में। NCERT रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसको आप करिएगा। तो साइक्लोहेक्सेनन से जब HCN रिएक्ट करता है तो आपका साइनोहाइड्रिन बन जाता है। ठीक है, तो इन साइक्लोहेक्सेनन देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो CN माइनस आपका आराम से अटैक कर सकता है। ठीक है, तो इन साइक्लोहेक्सेनन देयर इज़ नो स्टेरिक हिंड्रेंस, therefore the nucleophile CN minus can easily attack the carbonyl group. In case of 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन, तो 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन आप देख सकते हैं कितना स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो जो CN माइनस है उसको अटैक करने में यहाँ बहुत दिक्कत होती है, तो वो अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई आपको साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन नहीं होता है, नो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, इन केस ऑफ 2,2,6 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेनन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप्स हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स विच ऑफर स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होती है, साइनोहाइड्रिन इज नॉट फॉर्म, तो आपका साइनोहाइड्रिन फॉर्म नहीं होता है, नो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसिटल। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।